एक बहुत छोटा काम है कि हमारे इतने जुआड़ी पैदा हो गए हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक न तो कोई प्रधान रुकवा पाया और न तो पुलिस अधिकारी रुकवा पाया। आज भी जुआ होता है, उससे हमारे वहाँ का जनता के बच्चे जो है सब बेकार हो जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बहुत जरूरी है इसको रुकवाना। पहला काम तो यही होना है। कहने का मतलब कि जैसे लेन देन लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको। हम गरीबों की सेवा के लिए उतर, जनता जब उतार रही तो गरीबों का सेवा करने के लिए न उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चा गर्म है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली के ग्राम सभा हरदिया में भी यही हाल है। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है संतोष निषाद है, जो वर्ष 2022 में हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में क्या बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात प्रमुख विपक्षी बहादुर गुप्ता से हुई, जो ग्राम प्रधान पद के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने कहा कि वह जन समस्याओं के कारण चुनाव मैदान में है और यहाँ की जनता क्या कह रही है, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। बहादुर गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिपरौली विकास खंड के ग्राम पंचायत हरदिया से आप प्रधान प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं। क्या होंगे आपके मुद्दे? हमारे मुद्दे पहला काम जो है, हमारे वहाँ जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे वहाँ जो है लाइन की व्यवस्था जो है, पोल बहुत कम है, जो कि एक एक मकान पर कम से कम 10-10 जो है फील्ड लटका है। और हमारे वहाँ जो है सफाई कर्मी जो है आते हैं और एक 2-2 महीने में आते हैं, और सफाई कर्मी आते हैं और गंदगी रख कर चले जाते हैं। 15-15 दिन तक उठाते नहीं हैं। क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाली हैं? अरौली। कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? अरौली हरदिया। तो आपके जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, कुछ काम धाम किए हैं आपके गांव में? विकास काम कुछ हुआ है? नारी ओरी कुछ बनल है नहीं बहाई का है, ये पानी सब दुआरिये पर बा, मार कचरा हो। कभी आप प्रधान से के पास गई कहने के लिए कि नाली बनवा दीजिए हमारा? जब सुनबे नहीं करिए तो का करी, जाके जाए कई बेर कहाइल बा, लेकिन नहीं लोग सुने नहीं, तो जबरदस्ती नहीं के मार से नहीं कराई। कूड़ा कलेक्शन घर बना है, ये सब बना है। हाँ, बना है। उसके बाद वहाँ नहीं जाता? नहीं जाते हैं। मैं अपने बाउंड्री में फंकवाता हूँ। मैं अपने बाउंड्री में फंकवाता हूँ पूरा। हाँ, वहाँ नहीं लोग जलने जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। सड़कों की क्या हाल है? सड़कों की हाल जो है, कहीं कहीं सड़क बनी है, कहीं कहीं नहीं बनी है अभी। हाँ, कुछ सड़क इंटरलॉकिंग गलियाँ कहीं बनी है, कहीं नहीं बनी है। प्रधान जी से आप लोगों ने इससे पहले नहीं कहा? इसके पहले बहुत से लोग कहे, लेकिन सुनवाई नहीं। हाँ। जल निकासी की क्या व्यवस्था है? पानी जल निकासी का व्यवस्था है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या, कैसे नहीं पहुंच पा रहा कि क्या दिक्कत है? रुकावट कर रहे हैं। गांव का जो पानी है उसको निकलने के लिए रुकावट पैदा हो रही है। कौन से लोग आखिर जिम्मेदार लोग खुद पानी रोक रहे हैं? हाँ, उनके नंबर में जा रहा है, जो कि सरकारी जमीन है, लेकिन फिर वहाँ दबंगई से रोक दे रहे हैं। आपने कहा कि हॉस्पिटल की जरूरत है। तो हॉस्पिटल के लिए जमीन भी चाहिए। जमीन जो है, एक वन विभाग है जो खाली मैदान है। सरकार को ये चाहिए कि जब खाली मैदान है तो उसमें एक हॉस्पिटल दे दिया जाए। अगर खाली जमीन है तो उसमें हॉस्पिटल दे दिया जाए। यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल जो आपके सरकारी है, कितना दूर है? 11 किलोमीटर।
गोरखपुर सदर। यहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसपास आपके नहीं है? नहीं, बाघागढ़ में है। बाघागढ़ में। आपके वर्तमान ग्राम प्रधान हैं या जो उनके प्रतिनिधि हैं, तो ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, इन समस्याओं को लेकर के, क्योंकि आप इस बार चुनाव के मैदान में हैं, तो इसके पहले कभी आप अपने प्रधान से या अपने प्रतिनिधि से इस बारे में चर्चा की कि ये गांव की समस्याएं हैं? चर्चा एक बार नहीं कई बार हो गया। हमारे बगल में एक नाली है, वो फट गई है। मैं अपने पैसे से एक नाली बनवाया हूँ और दूसर की नाली फट गया है। हमने आदमी उनके सामने भेजे थे, लेकिन उसको डांट कर खरीद दिए कि 1500 रुपया दो तो यह नाली बनेगी। और वह नाली मैं बनवाने के काबिल में था, अब नाली बनेगा। चाहे प्रधान रहूं या न रहूं, वो नाली मैं खुद अपनी बनवाऊंगा। अभी आप राशन कार्ड संबंधित जो है समस्या बता रहे थे, उसमें क्या है बता रहे थे? राशन कार्ड की समस्या में यह है कि बहुत से लोगों का राशन कार्ड कट गया है। जो इस समय कैसे किया है उसका भी देखा निकल गया है। अब कैसे निकल गया है, ये जो है कोटेदार का गलती है कि प्रधान का गलती है या कि सरकार की गलती है? तो बहादुर जी, आप कह रहे थे कि सरकारी योजनाएं आपके नागरिकों तक नहीं पहुंच रही हैं। हाँ, नहीं पहुंच रही। वो कौन सी योजनाएं हैं जो नहीं पहुंच रही? योजना देख रहे हैं कि कई शौचालय नहीं बना कितने लोगों का, मकान तो बिल्कुल नहीं बना, मकान तो बिल्कुल 0 पॉइंट हो गया है। जहाँ 500-600 मकान है, वहाँ अगर 10 to 5 मकान दे दिए, फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं मिला है मकान। अगले पंचवर्षीय में कुछ मकान मिला था, इस पंचवर्षीय में कुछ नहीं मिला। पंचायत भवन के बारे में क्या बताएंगे? पंचायत भवन जो हमारे वहाँ है एकदम दक्षिण है, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है। कारण बहुत दूर पड़ जाता है, दक्षिण है यहाँ से, और दक्षिण कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी। तो गांव के बीच में जब जगह होगा तभी ना पंचायत भवन गांव के बीच में बनेगा, जहाँ जगह हो। बहुत से जगह है। हमारे बगल में 1 बीघा की जमीन है जो पिछौरा के लोग कब्जा किए हैं, उसको सरकार नहीं निकाल रही। 1 बीघा 29 इसमें जमीन है, उसमें मंदिर बनवा दिए हैं लोग। क्या वहाँ पंचायत भवन नहीं दे सकते हैं? जनता आपको जनादेश देती है, जनता आपको चुनती है, तो आपके जो प्रमुख कार्य हैं वह कौन से होंगे? सबसे पहले सफाई करनी होगा। पहले करने का मतलब कि स्वच्छता देखा जाएगा। मतलब आप यदि प्रधान बनते हैं हाँ? तो गांव में सबसे पहले आप सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो है बिजली विभाग का जो है देखा जाएगा क्या कि बिजली का कहाँ खम्भा नहीं है, कहाँ किसका खम्भा करने लायक है, हाँ। कहाँ से हटाने लायक है, हाँ। सबको सुविधा दिया जाएगा। बहादुर जी, अभी आप तमाम समस्याएं बताए हैं, और क्योंकि अब अप्रैल में चुनाव होना सुनिश्चित है, ऐसे में आप जनता के बीच में जा भी रहे होंगे, जनता के बीच में फिर जाएंगे भी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक नहीं हो पाई? एक बहुत छोटा काम है कि हमारे इतने जुआरी पैदा हो गए हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक न तो कोई प्रधान रुकवा पाया और न तो पुलिस अधिकारी रुकवा पाए। आज भी जुआ होता है, उससे हमारे वहाँ के जनता के बच्चे जो है सब बेकार हो जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बहुत जरूरी इसको रुकवाना। पहला काम तो यही होना है कि क्यों बच्चे सब बिगड़ जा रहे हैं। आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ही अपील है क्या? कि अगर हम
मैदान में आ गए सही रूप से तो जनता का भरपूर सेवा किया जाएगा, निःशुल्क सेवा किया जाएगा। निःशुल्क माने? कहने का मतलब कि जैसे लेन देन लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको। हम गरीबों की सेवा के लिए उतर, जनता जब उतार रही तो गरीबों का सेवा करने के लिए न उतरेंगे। मतलब जनता की प्रेरणा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ जनता की आवाज ये है। हाँ। थैंक यू। हमारे भाई साहब जो है दिल्ली में 20 साल से सभापति चुनाव में फाइनल है। हमारे बहू जो है गोला में वो सभापति है, वो सब काम कर रहे हैं। तो कहीं चुनाव लड़ने का प्रेरणा जो है आप अपने भाई और अपनी बहू से तो नहीं लिए? भाई साहब तो कहें हाँ। कि यहाँ की जनता क्या कह रही है कि जनता का भरपूर मदद नहीं मिल रहा है। जो सरकार, हम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो सरकार का जो फायदा और नुकसान है वो तो देना चाहिए। मैं अपने पैसे से कंबल बंटवाना चाहता था, हमको ऑर्डर नहीं मिला। कौन रोक दिया बांटने के लिए? एसडीएम साहब रोक दिए। एसडीएम साहब को कहा जाओ, फिर हम ऑर्डर मिला ना डीएम का। हमारे गांव में विधवा पेंशन बहुत कम 0 पॉइंट का चल रहा है। हमारे वहाँ का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन भी नहीं बन रहा है, बहुत कम चल रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है करवाने के लिए इच्छुक हैं और करवाया जाएगा, अगर यह चीज़ सरकार को मंजूरी देना पड़ेगा। हमारे वहाँ जो है विकलांग लोग वो सही जगह पर नहीं सामान मिल रहा है। गरीबों को हमारे वहाँ ठंडी के महीने में कंबल नहीं बंट रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। कंबल नहीं बट रहा है? कभी नहीं बंटा है, कभी नहीं। जो भी बंटवाया सरकार अपने तरफ से बंटवाया है। हाँ, प्रधानी कोटा से नहीं बंटा है। हमारे वहाँ प्रधानी कोटा से नहीं बंटा है कि प्रधान यह चाह रहे हैं कि सरकार हमको देगी तभी हम बंटवाएंगे। अपने पैसे नहीं बंटवा रहे हैं, अपने पैसे तो बंटवाना चाहिए। अगर प्रधान है तो कम से कम गरीबों का सेवा करना चाहिए।